तबीयत मेरी भी सेट नहीं है, लेकिन सीएम साहब ने मैं सीएम साहब के रूम में गया तो सीएम साहब से मैंने कहा सर मेरी आज तबीयत सेट नहीं है, तो प्रोग्राम आप देख लीजिएगा। तो सर ने कहा कि क्या हो गया तबीयत को? वो पाकिस्तानी पायलटों को देखें, वो क्या क्या करके आ गए हैं, इतने बड़े बड़े कारनामे करके आ गए हैं, अपने से इतने बड़े दुश्मन को धूल चटा के आ गए। तो बोले ये बीमारियों को अपना नहीं लेना। तो सर आपने भी ये छोटी मोटी बीमारियां जो है ना, ये नहीं देखना इसको है। आज जो है ना जोश और जज्बा आपके पास 10-15 मिनट है, तो आदम भाई शाह साहब के लिए लैबिंग कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, यू जिंदाबाद। अपनी तरफ ख्याल ही नहीं आप लोगों का। सर बोलिए, जब से इंडिया को शिकस्त दे दी ना, हर शख्स ने मेहनत करनी है। जैसे अभी इसका जो सेंट्रल आइडिया है, अभी जैसे जमान साहब ने, शाह साहब ने कहा, सेंट्रल आइडिया समझने की कोशिश करें कि हर इंडिविजुअल ने अपनी एफर्ट्स देनी है। तो हम कैसे दे सकते हैं कि आप सब लोग अभी इस वक्त बॉर्डर पे जा सकते हैं? जा सकते हैं? नहीं। हेलीकॉप्टर आपको दे, आप हेलीकॉप्टर पे चले जाओगे? अभी आप क्या कर सकते हो? एटलीस्ट आप एक काम तो कर सकते हैं ना, जो अभी जमान भाई ने, शाह साहब ने कहा कि आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि एटलीस्ट आप तो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो ना। ठीक है, अगर हम सब फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, हम सब, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान स्ट्रांग होगा। ठीक है, जैसे शाह साहब ने कहा कि जो ममालिक जो है, जो स्टेबल है, उनको जंगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ेगा। कब पड़ेगा? जब हर इंडिविजुअल मेहनत नहीं करेगा, वो अपनी एफर्ट्स पुट नहीं करेगा, उस वक्त तक जो है वो कलेक्टिवली हमारा जो गोल है वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग देखें, आज़ादी जो एक नेमत है, हम लोग कितने आज़ादी से घूम रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर किसने संभाला हुआ है? पाक फौज ने। फौज ने संभाला हुआ है। ठीक है, तो अपनी फौज के लिए भरपूर क्लैपिंग कीजिएगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की हुई है। ठीक है, वो बॉर्डर पे हैं, वो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें कितना रिलैक्स रखा हुआ है कि आप लोग काम करो, आप लोग अपनी एनर्जी जो है वो पुट करो, अपनी मेहनत करो, स्ट्रगल करो। आप लोग इस मुल्क के लिए मेहनत करो, स्ट्रगल करो। अब वो क्यों कहते हैं कि अवाम और फौज मिल के जो है ना, वो कहते हैं कि हम जो है दुश्मन को जो है ना वो गिराएंगे। तो अवाम को क्यों कहते हैं? अवाम की तरफ उनका इशारा क्यों है? तो भाई वो अवाम को इसलिए कह रहे हैं कि आप मजीद स्ट्रगल करो, फाइनेंशियली मुल्क को स्ट्रॉन्ग करो। जब तुम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करोगे तो वो सारा बजट कहाँ यूज़ होगा? वो हमारे सिपाही तो यूज़ करेंगे ना, वो भी तो इस्तेमाल करेंगे ना। तो उसी से क्या होगा कि अवाम और हमारी जो क़यादत है, जो तो ये दोनों जब मिल के काम करेंगे तो तभी सक्सेस हासिल होगी और बड़ी आसानी से आप अपने गोल्स जो है वो अचीव करेंगे। अच्छा, ये गोल दोनों ने अचीव किए हैं। ठीक है, वो एक कामरान मसीह साहब की मैं एक पिक्चर देख रहा था, तो वो बड़े स्माइलिंग फेस है। ठीक है, अब उनका देखें कि उनका जो माइंड है वो किस तरह से सेट हुआ है कि वो अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहे हैं और बड़े स्माइलिंग फेस से, ठीक है, और बड़े रिलैक्स होके अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे हम अगर किसी शख्स को इनवाइट कर रहे हैं तो इतना परेशान होकर इनवाइट करते हैं कि पता नहीं क्या बनेगा। ठीक है, किसी को कॉफ़ी बता रहे हैं या किसी को अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ ला रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। और एक शख्स है जो मुल्क के लिए क्या कर रहा है, अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा है। ठीक है, और जा रहा है कि शायद ही मैं वापस आऊँ। ठीक है, और वो जाके अब मुकाबला करता है और वापस आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या अपनी फाइनेंशियल आज़ादी के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या हम लोग स्ट्रगल नहीं कर सकते? करनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जज्बाती तो सब हैं, जज्बात तो सबके ही हैं, पाक फौज के भी जज्बात है, लेकिन उन्होंने जज्बात से काम नहीं लिया, अपना दिमाग इस्तेमाल किया। अवाम का बहुत प्रेशर था कि आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, ये हो गया, वो हो गया, इन्होंने कुछ नहीं करना, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो क्या वो आप लोगों की सारों की बातें सुन के वो जज्बात में आके फ़ौरन अपने जहाज़ उड़ाते और निकल जाते दुश्मन की तरफ? ऐसा नहीं था। तो क्या किया उन्होंने? अपना दिमाग इस्तेमाल किया, अपने माइंड को यूज़ किया, स्ट्रैटेजी बनाई
अपने माइंड को यूज़ किया, स्ट्रेटजी बनाई कि हमने दुश्मन के साथ कैसे मुकाबला करना है। बात समझ में आ रही? तो ये एक लर्निंग है हम लोगों के लिए कि वो लोग नहीं प्रेशर फील करते, जज्बात में नहीं आते, ठीक है। उन्होंने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, स्ट्रेटजी बनाई, जब स्ट्रेटजी बनाई तो तभी उनको जो है वो सक्सेस मिली। इसी तरह से सेम हम अपने बिजनेस में सिर्फ भागने से, दौड़ने से, इधर उधर से नहीं, दिमाग को इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि जो हमें कामयाब करे, तो जिसको हम फॉलो करते हुए हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। तो जो मैं इसका जो सेंट्रल आइडिया जो मैं समझा, ये जो सक्सेस हमें मिली है ये सिर्फ प्लानिंग से मिली है, तो उन्होंने बड़े प्लानिंग से काम किया, ठीक है। इसी तरह से हमें भी अपना जो काम है उसको बड़े प्लान करके हमें करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं वो कंटिन्यूसली तो काम कर नहीं रहे, आते हैं जी वो कोई 1 महीना काम करके फिर वो रेस्ट पे चले जाते हैं, कोई 2 महीने काम करते हैं फिर रेस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। कोई 1 दिन काम करते हैं, 4 दिन काम ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम कहते हैं कि आपने रेगुलर काम करना होगा ना, तो आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। टीमें भी बन जाती है, टीमें आना भी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और लीडर गायब हो जाता है, और लीडर गायब हो जाते हैं तो टीमें ठंडी हो जाती हैं। क्या ख्याल है? तो ये जो हमारे फोर्सेस हैं, जो हमारे पायलट्स हैं, आपको क्या लगता है कि बस इन्होंने सिर्फ 1 दिन एक्सरसाइज की और ये जंग के लिए चले गए? ये डेली प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ये डेली काम करते हैं, डेली एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है। किसी दिन वो ये नहीं कहते कि जी हमने आज जो है वो अपनी जो रूटीन का वर्क है वो नहीं करना, वो तो डेली कर रहे हैं। अब आप जितने लोग जॉब कर रहे हैं, आप भी तो डेली कर रहे हो ना काम, जॉब कर रहे हो ना, तो डेली सुबह से शाम तक जॉब पे जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि आपको पता है ना कि आपको सैलरी मिलेगी। तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सुबह सुबह उठ के तैयार होके आप फिक्स टाइम पे पहुंचते हो। 15 मिनट लेट हो गए तो उन्होंने कहा जी आप तो लेट हो गए। बात समझ में आ रही है? कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं। क्या इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने बिजनेस के लिए दिखा रहे हैं? ठीक है, अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाकई अगर हम दिखाएं तो मैं समझता हूँ कि फिर 1.5 साल बहुत है जॉब को अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बात कर ली है मैंने काफ़ी, ठीक है। तो मैं अपने स्मॉल स्पीच को जो है वो एंड करता हूँ और शाह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और आप सब मेरे लिए क्लैपिंग करें।